गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026823। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का हम एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 2/3 ऑफ ए consignment was sold at a profit of 5% and the remaining at a loss of 2%. If the total profit was 400 rupees, then value of the consignment in rupees was। हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, पार्ट 1 इंटू प्रॉफिट या लॉस प्लस पार्ट 2 इंटू प्रॉफिट या लॉस इक्वल आएगा टोटल प्रॉफिट या लॉस के। ऐसा हम कह सकते हैं। हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, पार्ट 1 इंटू प्रॉफिट या लॉस प्लस पार्ट 2 इंटू प्रॉफिट लॉस इक्वल आएगा टोटल प्रॉफिट या लॉस के। पहला पार्ट है हमारे पास 2/3, तो पार्ट 1 हुआ 2/3, इस पर प्रॉफिट हुआ 5% का। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/3 रिमेनिंग, इस पर लॉस हुआ 2% का। तो यहां से अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। ओवरऑल 10/3 माइनस 2/3, तो क्या जाएगा 8/3% का प्रॉफिट हुआ। हम कह रहे हैं 8/3% का प्रॉफिट होगा, वो क्या कह रहे हैं कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 400 रुपए का। हमें प्रिंसिपल बताना है, तो 400 रुपए की वैल्यू 8/3%, वैल्यू हमें किसकी चाहिए 100% की। तो 8/3 ये परसेंट हमने यहाँ गलत लगा दिया, बटा में लगा चुके हम परसेंट। 8/3 गुना में 100%, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 8 से चला गया 50 पर, 50 इंटू 3 150 इंटू 100 क्या आएगा 15,000। तो प्रिंसिपल क्या जाएगा 15,000 रुपए। ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई। एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु एक्स और वाई है। इसके मिड पॉइंट अगर एक्स और वाई है तो हमें पता है एक्स और वाई को मिलाने वाली लाइन बीसी के समांतर होगी और बीसी से क्या होगी आधी होगी, बीसी से आधी होगी। अब बीसी प्लस एक्स वाई बराबर 15 दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए बीसी माइनस एक्स वाई। अगर मैं इसको मानूं कि मेरे पास बीसी प्लस एक्स वाई 15 है, तो अगर मैं इसको मानता हूं कि ये 2a है, तो ये कितनी होगी a। 2a प्लस a क्या होगा 3a बराबर 15 है, तो a का मान क्या आएगा 5, और 2a माइनस ए क्या बनेगा a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो BC माइनस एक्स वाई कितने यूनिट होगी 5 यूनिट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 53। ए बैट्समैन एवरेज स्कोर ऑफ ए नंबर ऑफ इनिंग वाज 21.75 per inning. If the next 3 innings score 28, 34 and 37 runs, its average for all the inning was rise by 1.125. How many inning in the all did he play? स्टार्टिंग में मान लिया कि x मैचेस थे, इनका उसका एवरेज था 21.75। नए 3 मैच खेले, उनमें उनका स्कोर हमें दे रखा है 28, 34, 37। इन सब का अगर अपन एवरेज निकालें तो क्या जाएगा 99। टोटल आया 99, तो एवरेज क्या जाएगा 33। टोटल हमारे पास क्या आया 99, तो एवरेज क्या जाएगा 33। अब इनका मिलाकर एवरेज कितना बना 1.125 से बढ़ गया, मतलब क्या होगा 21.75 में 1.125 जोड़ दे तो क्या जाएगा 22.875, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस तो हमें पता ही है 1.125 है। 33 में से अगर मैं 22.875 घटा दूं, 33 में से अगर मैं 22.875 घटा दूं तो मेरे पास क्या जाएगा 10.125। इनका रेशियो निकाल ले, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 25 से काट दे तो चला गया 4 बार, फिर बच गया 1 12 भाग जाएगा नहीं, फिर चला जाएगा 125 5 बार, 25 से काट दे तो 4 बार गया 100, बच गया 125 चला जाएगा 5 बार, 45 से चला जाएगा 9:1। इस एक की वैल्यू कितने मैच है 3 मैच। हमें बताना उसने कुल मिलाकर कितनी पारियां खेली, तो 9 और 1 10 मैच खेले,
तो टोटल क्या आएगा, 3 की वैल्यू 1, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। उसने कितने मैच खेले, 30। ये हमारा आंसर आ गया। हमने इसको एलिगेशन से करा, हम चाहे तो इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमारा मन करे। हम चाहे तो इस एवरेज में से इन सबको घटाकर भी नंबर निकाल सकते हैं। जैसे इसने 28, 34 और 37 रन बनाए, इन सब में से क्या करो 21.75 घटा दो, सब में से 21.75 घटा दो, तो सब में से अगर मैं घटाऊं तो 6.25, 12.25, 15.25, इन सब का अगर मैं टोटल करूं तो मेरे पास क्या जाएगा, 6 2 8 5 13, 33.75। अब 33.75 रन एक्स्ट्रा बनाए, इसकी वजह से पर पारी का कितना स्कोर बढ़ गया, 1.125। तो 33.75 में 1.125 का भाग दे देंगे, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, ऊपर 0 आ गया, 25 से चला गया 45 बार, 25 से गया एक बार, बच जाएगा मेरे पास 8, 87 चला जाएगा 3 बार, 75 बच जाएगा, 125 चला जाएगा 5 बार, फिर 45 से गया 3 बार, 3 इंटू 10 30। उसने टोटल कितने मैच खेले थे, 30। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 54। तो देखते हैं 54 हमें कह रहा है ₹39030 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी सो दैट ए शेयर एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ 7 ईयर may be equal to the B share at the end of 9 year. Compound interest being at 4%. What is the A share? हमने कहा टोटल हमारे पास है 39030। हमने इसको दो भागों में बांटा, A और B। मान लिया A का प्रिंसिपल A है, B का प्रिंसिपल B है। A के लिए रेट है 4%, टाइम है 7 साल। B के लिए भी रेट है 4%, टाइम है 9 साल। दोनों की अमाउंट आपस में बराबर है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो पहले वाले भाग की अमाउंट क्या आएगी, A इंटू 1 प्लस 4/100 की पावर 7। दूसरे वाले की अमाउंट B इंटू 1 प्लस 4/100 की पावर 9। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो पावर 7 से पावर 9 कट गई 2 बार, तो A अपॉन B बराबर, ये क्या 104/100 का स्क्वायर बनेगा। 104/100 क्या, 26/25 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर होता है 676, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ए और बी का रेशियो 676, रेशियो में 625। मुझे एक ही मनी बतानी, टोटल है 39030। दोनों का अगर मैं टोटल करूं तो 1301, वैल्यू चाहिए 676 की। 1301 से गया 30 बार, 676 को अगर मैं 30 से गुना करूं, 6 × 18, 7 × 21 1 22, 2 कैरी आ जाएगी 2, तो क्या जाएगा 18 और 2 20, तो क्या जाएगा 20280। तो आंसर क्या जाएगा, ए का हिस्सा ऑप्शन बी, 20,280 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो 10a प्लस 10b प्लस 10c बताना है कि किसके बराबर है। a प्लस बी प्लस सी पाई है मतलब 180 डिग्री, हमें 10a प्लस 10b प्लस 10c का मान बताना है। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री, तो अगर a बराबर b बराबर c बराबर 60 डिग्री ले ले, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो मेरे पास क्या आएगा, √3 प्लस √3 प्लस √3, तो क्या बन जाएगा 3√3। तो अगर मैं ऑप्शन सी में रखकर चेक करूं, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो मेरे पास क्या बनेगा 3√3। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब एक तो करने का ये तरीका है जिसमें हमने डायरेक्ट थीटा 60 डिग्री रखकर कर लिया। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, अगर हम कहें कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो a प्लस बी बराबर 180 डिग्री माइनस सी। दोनों साइड अगर अपन 10 ले लें, तो 10a प्लस बी बराबर 10 180 डिग्री माइनस सी। तो क्या आएगा 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b बराबर 10 180 माइनस सी। 10 180 माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। 180 माइनस सीटा पर नो चेंज, तो 10 180 माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 10 सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें,
तो 10a प्लस 10b बराबर माइनस 10c, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 10a 10b 10c। अब माइनस का 10c उधर ले जाए तो उधर जाते ही प्लस का, तो 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर हमारे पास किसके आ जाएगा 10a 10b 10c। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। हमने दोनों तरह से कर लिया, बेसिक तरीके से भी सोल्व कर लिया और थीटा डायरेक्ट 60 रखकर भी आंसर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल स्क्वायर टेंट इफ द बेस रेडियस एंड हाइट आर 6 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है, एक शक्वा का टेंट बनाना है, उसके लिए कितना कपड़ा चाहिए, उसके लिए एरिया बताना है। हमें पता है टेंट का जो कपड़ा लगता है वो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पर लगता है। रेडियस है 6, हाइट है 8, तो स्लांट हाइट क्या आ जाएगी 10। अब शक्वाकार शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 6, एल की वैल्यू 10। तो यहां से क्या आ जाएगा 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1320 में 7 का भाग देते, 1320 में अगर अपन 7 का भाग दें, भाग गया एक बार, बच जाएगा 6 62, फिर चला जाएगा 8 बार 56, बच जाएगा 6 60, फिर चला जाएगा 8 बार 56, बच जाएगा 4 40, पॉइंट लगाया भाग चला गया 5 बार, तो 188.57 ये हमारा ऑप्शन है। तो क्या जाएगा 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 56 का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। ABC enter into a partnership with a capital in which A contributes rupees 14,400। ABC की एक साझेदारी है जिसमें A का भाग है 14,400। If out of profit rupees 1,200, A gets 600, B gets 300, then the contribution of C in the capital is। C का साझेदारी में भाग बताना है। ABC 3 लोग हैं पार्टनरशिप के अंदर, टोटल प्रॉफिट हमें हुआ 1200 रुपए का, जिसमें से ए का प्रॉफिट है 600 रुपए, बी का प्रॉफिट है 300 रुपए, तो सी का प्रॉफिट भी क्या होगा 300 रुपए। तो इनके प्रॉफिट का रेशो क्या 2:1:1 आ जाएगा। अब टोटल प्रॉफिट 1200, इनका रेशो 2:1:1, तो ये कहीं भी टाइम की बात नहीं कर रहा, तो मनी का रेशो भी 2:1:1 होगा। अब मुझे यहाँ पर सी की मनी बतानी है। ए की मनी है 14,400, उसकी रेशियो में वैल्यू 2, सी की मनी की वैल्यू 1, तो 14,400 बट्टा में 2, 7,200। तो सी की कैपिटल क्या आ जाएगी 7,200 रुपए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 58। साइन ए बराबर 1/√10, साइन बी बराबर 1/5 एंड बी आर एक्यूट एंगल। तो ए प्लस बी बताना है कि किसके बराबर है। अब ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए कि किसके बराबर है। तो अगर मैं साइन ए प्लस बी निकालूं तो साइन ए प्लस बी क्या साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब साइन ए की वैल्यू तो 1/√10, अब मुझे कोस बी की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं जिसमें ये एंगल ए है, तो परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनियस √10, तो बेस कितना हुआ 3। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं जिसमें एंगल बी है, ये 1 है, ये √5 है, तो बेस कितना हो जाएगा 2, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कोस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√5, कोस ए की वैल्यू 3/√10, साइन बी की वैल्यू 1/√5। तो ये क्या बना 2/√50 प्लस 3/√50, तो ये क्या आ जाएगा 5/√50। √50 को क्या हम 25 × 2 लिख दें, तो 25 से 5 बार आ जाएगा, √2 बच जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा 1/√2। तो इसका मतलब हमें पता लगा साइन ए प्लस बी बराबर 1/√2 है। अब इनकी 1/√2 वैल्यू कितने डिग्री पर होती है 45 डिग्री पर, तो ए प्लस बी कितना आया 45 डिग्री। 45 डिग्री को अगर अपन लिखें तो क्या लिख सकते हैं π/4, ये हमारा आंसर आ गया। और उसने क्लियर बता रखा है कि ए और बी न्यून कोण है, नहीं तो हम 45 से बड़ा एंगल भी सोच सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। x प्लस वाई बराबर 3√8, x माइनस वाई बराबर √2, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी।
हमें वैल्यू चाहिए 8xy इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अगर मैं इसको लिख दूं 4xy इंटू में 2x स्क्र प्लस वाई स्क्र, अब ये हमारे पास 4xy का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्र माइनस में x माइनस वाई का होल स्क्र, 2x स्क्र प्लस वाई स्क्र का भी फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्र प्लस x माइनस वाई का होल स्क्र। अब x प्लस वाई हमारे पास है 3√8, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर 8, तो 8 इंटू 9 क्या आ जाएगा 72, √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2, तो 72 माइनस 2 इंटू में 72 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 70 इंटू 74, तो क्या आ जाएगा 7 चौक 28, 7 7 49 और 2 51, 5180। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। अब देखो 60 में हमारे पास क्या है, डीआई का क्वेश्चन है, कह रहा है ऑब्जर्व द बार ग्राफ एंड गिवन हियर एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। हमें इस ग्राफ को पढ़ना है अच्छे से और क्वेश्चंस के आंसर देने। पहला कह रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द इंपोर्ट फ्रॉम 1978 1979 टू 80 टू 83। अब देखो यहां पर इंपोर्ट हमारे पास ये वाला है 7000, यहां इंपोर्ट कितना हो गया 14000, 7000 से 14000 इंपोर्ट हुआ तो कितना बढ़ा 7000, किससे 7000 से, तो मतलब 100% बढ़ गया, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा कि इंपोर्ट जो है वो 100% बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61, सेम इसी डीआई का क्वेश्चन है। 81 82 से 82 83 तक आयात निर्यात व्यापार अंतर में कितना बदलाव हुआ, 81 82 के अंदर और 82 83 के अंदर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो 13400 और 7800 का जो डिफरेंस है वो कितना आया 5600। यहां पर अगर मैं डिफरेंस निकालूं 14000 और 8700 का तो 5300। तो पहले हमारे पास दोनों का डिफरेंस 5600 था, अब 5300 हुआ, कितना कम हो गया 300, किससे 5600 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर 4 से अगर मैं काट दूं तो ये क्या 14 बार, ये क्या 25 बार, तो क्या आएगा 25 से 75 बटा 14%, तो क्या जाएगा 14 5 70, 5 50, तो क्या जाएगा 5.36%, तो मेरे पास क्या जाएगा 5.36%। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62, इसी डीआई का क्वेश्चन है, कह रहे 7980 से 81 में आयात निर्यात व्यापार में अंतर कितने परसेंट बढ़ गया। 7980 से लेकर 81 में इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं 6400 और 9200 का, तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ गया 2800। 12400 और 6600 का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो मेरे पास यहां से डिफरेंस कितना आ जाएगा 5800। डिफरेंस 2800 से 5800 हुआ तो कितना बढ़ गया 3000, किससे 2800 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 से गया 4 से गया 7 बार, 4 से चला गया 25 बार, 25 दिए 750 बटा 7%, तो क्या जाएगा 107 सही 3/7%, तो लगभग 107% ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63, ए सोलिड मेटेलिकल सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर melted to form cones each of height 1 सेंटीमीटर and base radius 1 millimeter, the number of cone is। हमारे पास सिलेंडर है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर हम छोटे छोटे कोन बनाते हैं जिनकी रेडियस है 1 मिलीमीटर मतलब 1/10 सेंटीमीटर और हाइट है 1 सेंटीमीटर, तो उनकी संख्या बतानी, तो नंबर क्या होगा बड़ी आकृति का वॉल्यूम अपॉन में छोटी आकृति का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई तो काट ही दो, आर स्क्वायर एच 3 इंटू 3, एच की वैल्यू 5, ये 3 ऊपर आ जाएगा, आर स्क्वायर 1/10 का स्क्वायर तो 1 नीचे और 10 ऊपर, एच की वैल्यू 1,
तो क्या आ जाएगा 3 3 9 9 3 27 इंटू 5 135 इंटू 100 13,500। तो हम कितने कोण बना लेंगे 13,500। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। x is a real number, x plus 1 upon x not equal to 0 but x cube plus 1 upon x cube 0। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अगर 0 कब होता है? जब हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होता है √3, और x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब 0 होता है तो x की पार्ट 6 प्लस 1 भी 0 होता है। तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी 0 बन जाएगी, क्योंकि x की पार्ट 6 कॉमन लूंगा तो 1 प्लस एक्स की पार्ट 6। अब x की पार्ट 6 को 0 से गुना करा तो क्या आया 0। तो मुझे वैल्यू क्या फाइंड करनी है रूट में, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, रूट हटा दूंगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या √3, तो √3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज 2200 ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ। स्टार्टिंग के 3 महीने एवरेज जो एक्सपेंडिचर है वो है 2200 रुपये, अगले 4 महीने 2550 रुपये, और अगले 5 महीने 3120 रुपये। अगर उसके पूरे साल की बचत 1260 रुपये है तो उसकी औसत मंथली इनकम बतानी है कि क्या हो। तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालें, 22 दिए 6600, 2500 इंटू 4 10,000, 2550 इंटू 4 10,200, 3120 इंटू 5 15,600। तो टोटल उसका खर्चा 32,400, एक्सपेंडिचर 32,400, सेविंग्स है 1260 रुपये। तो इनकम क्या हो गई 33,660 रुपये। एवरेज मंथली इनकम बतानी तो 33,660 रुपये में 12 का भाग दे दे, 12 दूना 24, बच जाएगा 96, 12 8 96, बच गया 6, भाग नहीं जा रहा 60, फिर चला गया 5 बार। तो एवरेज मंथली इनकम 2805 रुपये। ऑप्शन हमारा आंसर आ गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 66। एक क्वाड्रिलेटर whose vertex have coordinates this respectively, तो उसका नाम बताना है। हमें एक चतुर्भुज दे रखा है, उसके शीर्षों के निर्देशांक दे रखे 1 0 3 4 5 4 और 3 0। हमें इस क्वाड्रिलेटर का नाम चाहिए, तो पहले भुजाएं निकाल ले। तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 16 √20, 3 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 √4, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 और 16 √20, 2 का स्क्वायर √4। तो अब मैंने जब भुजाएं निकाली तो आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं, तो ना तो ये स्क्वायर हो सकता ना रोम्बस हो सकता, क्योंकि इन दोनों में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो रेक्टेंगल में या पैरेललोग्राम में। अब डिसाइड करना है कि क्या है, तो क्या करें उसका डायगोनल निकाल लें। ये वाला डायगोनल अगर मैं निकालूं तो 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16 और 16 √32। ये वाला डायगोनल अगर निकालूं 3 माइनस 3 0 4 का स्क्वायर 16 √16। तो डायगोनल बराबर नहीं है। तो डायगोनल किस में बराबर नहीं होते? समांतर चतुर्भुज में। तो ये हमारे पास क्या एक पैरेललोग्राम है। 66 का आंसर आ गया सी। पहले हमने भुजाओं से देखा कि रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा, अब डायगोनल की मदद से डेफिनेटली कंफर्म कर लिया कि हमारे पास पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 67। ए मैन सेल टू कस्टमर हाफ ऑफ हिज स्टॉक ऑफ ऑरेंजेस एंड 1 ऑरेंज मोर फ्रॉम हिज रिमेनिंग स्टॉक। To the second customer he gave half of the remaining stock of oranges and 1 more orange from the stock। वो क्या कर रहा है, प्रत्येक ग्राहक को आधा स्टॉक प्लस 1 ऑरेंज एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इस तरह से उसने 4 कस्टमर को फ्री कर दिया। अब उसके पास कितने ऑरेंज बचे हैं? 25। तो स्टार्टिंग में बताना है कि कितने ऑरेंज थे। जब उसके पास से 4 कस्टमर चले गए तो उसके पास ऑरेंज कितने लेफ्ट रह गए? 25।
प्रत्येक कस्टमर को क्या करता है, आधे ऑरेंज प्लस एक ऑरेंज एक्स्ट्रा देता है। तो अगर मुझे स्टार्टिंग वाली वैल्यू चाहिए तो पहले प्रत्येक कस्टमर से जो मैं एक ऑरेंज एक्स्ट्रा दे रहा था वो वापस ले लूं, फिर उतने ही ऑरेंज और वापस ले लूं। जैसे इसके पास 25 ऑरेंज बचे तो पहले एक ऑरेंज वापस लिया 26, अब उतने ही ऑरेंज 26 उसके पास थे वो भी वापस ले लिए, तो इसके पास इससे पहले कितने ऑरेंज थे, 52। इस कस्टमर के आने से पहले 52 ऑरेंज थे। अब अगले कस्टमर से एक ऑरेंज वापस लिया 53, उतने ही ऑरेंज 53 और ले लिए, तो इसके पास कितने हो गए 106। फिर अगले से एक ऑरेंज वापस ले लिया 107, फिर 107 ऑरेंज और ले लिए तो कितने हो गए 214। फिर अगले कस्टमर से एक ऑरेंज वापस लिया 215 और उतने ही ऑरेंज फिर वापस ले ली तो कितने हो गए 430। तो इनिशियली इसके पास कितने ऑरेंज थे 430। ये हमारा आंसर आ गया। या इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करो, कंसेप्ट बनाकर करोगे तो बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि x मानोगे, x/2 दोगे, फिर +1 दोगे, x माइनस x/2 +1 ब्रैकेट में घटाएंगे, फिर आधा +1, तो ऐसे बड़ी कैलकुलेशन बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 68। √2 प्लस √3 अपॉन में 3√2 माइनस 2√3 a प्लस b √6 के बराबर है। तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो √2 प्लस √3 अपॉन में 3√2 माइनस में 2√3, तो इसको अगर मैं √2 प्लस √3, 3 को अगर मैं √3 इंटू √3 इंटू √2, 2 को √2 इंटू √2 इंटू √3 ऐसा अगर लिख दूं तो ऊपर तो √2 प्लस √3 रहा, बट्टा में से √3 इंटू √2 कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा √3 माइनस √2। इसका रेशनलाइजेशन कर दें, √3 प्लस √2 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो ऊपर तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो क्या बनेगा 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट में √3 इंटू √2 √6 बट्टा में √6 गुना में 3 माइनस 2, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा 5 प्लस 2 √6 अपॉन में √6। √6 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 2 √6 अपॉन √6 प्लस 5 अपॉन √6, तो क्या बना 2 प्लस 5 √6 को अगर ऊपर नीचे √6 से गुना कर दो तो 2 प्लस 5 अपॉन 6 इंटू √6। इसको कंपेयर करें अगर a प्लस बी √6 से, तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5/6, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। x बराबर √3/2, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। रूट में 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स माइनस में √1 माइनस एक्स। अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है तो इसका रेशनलाइजेशन कर दो, रूट में 1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो ऊपर तो इसका होल स्क्वायर बना, तो क्या बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास बना। नीचे क्या बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स माइनस में 1 माइनस एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, ये यहां पर मेरे पास जो टर्म आएगी 1 माइनस एक्स आएगी, तो एक्स से एक्स कट गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस गुना करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, 1 से 1 चला गया, तो 2 प्लस 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस एक्स 2x, 2 कॉमन लेकर काट दो, 1 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x की वैल्यू रख दें √3/2, 1 प्लस रूट में 1 माइनस √3/2 का स्क्वायर रखूंगा तो 3/4 अपॉन में √3/2, तो 1 माइनस रूट में 3/4 तो 1/4, 1/4 को रूट से बाहर लाएंगे 1/2 अपॉन में √3/2, तो 3/2 अपॉन में √3/2, 2 से 2
कट गया, 3/√3 मतलब √3। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। इन एडजेसेंट फिगर AD इज ए स्ट्रेट लाइन, OP परपेंडिकुलर टू AD। OP जो है AD पर लंब है। O इज द सेंटर ऑफ बोथ सर्किल, OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। OA जो है वो 20 सेंटीमीटर है, OB 15 सेंटीमीटर है। OB हमारे पास 15 सेंटीमीटर, OP 12 है। हमें AB की लंबाई चाहिए। तो देखो AB क्या, AP माइनस में BP होगी। अब AP अगर देखें तो 12 और 20 से कितनी बन जाएगी, 16। 15 और 12 से BP कितनी होगी, 9। तो AB 16 माइनस 9 कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये भुजा 20 है, ये 12 है, तो ये मेरे पास कितनी होगी, 16। तो ये मेरे पास आ गई AP। किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसको नाम ऐसे जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख देते हैं। यहां पर आएगा A और यहां आएगा P। फिर अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाऊं जिसमें मेरे पास ये तो 12 है और ये 15 है, तो ये कितनी आएगी, 9। तो इस तरह से मेरे पास 16 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं 71। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट P। AC और BD एक दूसरे को P बिंदु पर काटते। एंगल AOB 100 डिग्री, ये 100 डिग्री है। DAP ये वाला एंगल 30 डिग्री। तो हमें APB का मान बताना। ये 30 डिग्री है, 100 तो ये 50 डिग्री। तो ये 30 ये 50 तो ये कितना, 80 डिग्री। बाह्य कोण अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। इफ x इज द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 61284 इज डिवाइडेड बाय 5। 3 की पावर 61284 को जब 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर x आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर मैं इसको स्क्वायर की टर्म में बदलूं तो 30642 बटा में 5। 9 में 5 का भाग दूंगा, -1 की पावर। अब -1 की पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। फिर कह रहे हैं 4 की पावर 96 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, y। अब 4 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आता है, 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो क्या चाहिए, 2x माइनस वाई। तो 2 इंटू 1 माइनस में 4। तो 2 माइनस 4 क्या आया, माइनस का 2। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 73। If the measure of each exterior angle of a regular polygon is this, then the ratio of number of diagonal to the number of side। विकर्णों का भुजाओं के साथ अनुपात बताना। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन में n। यहां जो एक्सटीरियर एंगल है 51 से ही 3/7, ये क्या 360 डिग्री बटा 7 बना। तो n की वैल्यू क्या है, 7। तो भुजाओं की संख्या तो क्या ही 7। डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n-3/2। तो 7 इंटू 4/2, तो 7 गुना 2। डायगोनल और साइड्स का रेशो क्या आ जाएगा, 2:1। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। डायगोनल्स हो गए 14, भुजाएं हो गई 7, तो रेशो आया 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। A student was to ask find this, but his answer was 19 से 1/4. What is the difference between his answer and correct answer? 9 से 4/9 मतलब 85/9 डिवाइड के अंदर 11 से 1/3 34/3 ऑफ के अंदर 1/6 प्लस के अंदर 1 से 1/3 मतलब 4/3 1 से 4/5 मतलब 9/5 डिवाइड के अंदर
3/5 है तो गुना में 5/3, गुना में 2 से 1/6, 13/6, ऑफ के अंदर 2/3, डिवाइड के अंदर ये बनेगा 8/9। तो डिवाइड में 8/9 को मैं गुना में 9/8 ही लिख दूं। इसको सोल्व कर ले, 85/9, ऑफ को सोल्व करूंगा, 2 से गया 17 बार, ये गया 3 बार, 17/9 मतलब 9/17, प्लस इसको सोल्व करें, 5 से 5 गया, 3 3 9 से 9 गया, 4 गुना में इसको सोल्व करेंगे, 9 दूनी 18, 6 3 18, 13/8। तो 9 से 9 गया, ये गया 5, 5 प्लस 4 से गया 2 बार, 13/2, तो 5 प्लस 6 से 1/2, तो 11 से 1/2। उसने आंसर निकाला 19 से 1/4, हमारा आंसर आ रहा है 11 से 1/2। उसके आंसर और सही आंसर में डिफरेंस बताना, तो यहां से क्या आ जाएगा, 77/4 माइनस 23/2, एलसीएम आ गया 4, 77 माइनस 46, 31/4, या 7 से ही 3/4। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 75, हमें इसकी वैल्यू बतानी। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप थीटा चाहो तो 45 डिग्री रख लो, साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है 1/√2, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, और सेक और कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2। तो ये वैल्यू अगर अपन रखें तो 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस में 1 अपॉन 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1, गुना के अंदर 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, √2 माइनस 1, तो 1 प्लस 1 2/√2, तो √2 माइनस 1, ये कट गया बटा में 1, 2 माइनस 1 अपॉन में √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 से √2 माइनस 1 कट गया, आंसर क्या गया 1। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। और नहीं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा 1 बनेगा। इस पूरी टर्म में ऊपर नीचे कोस का भाग दे लो, तो ये टर्म सोल्व करते ही हम इस तरह से आंसर 1 निकाल सकते हैं। चलिए, तो हमने क्या करा, आज के पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मैं आपका अपना प्रिंस, थैंक यू।